खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आदमपुर हल्के के जगाण गांव में पहुंचे हैं और सर्वे करने के लिए लगातार हमारी टीम गांव दर गांव जान लग रही है। तो जगाण गांव में पहुंचे हैं और हमने दो ताऊ मिल गए, तो वहाँ ओका बेनते भी विचार विमर्श कर लिया कि किस तरह के कुछ माहौल चल रहा है। तो करांगे बात। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। क्या नाम है ताऊ? जगदीश। ताऊ ईब इस्तीफा दिया था कुलदीप बिश्नोई ने, उसके बाद में चुनाव दोबारा हो गए। ईब के कुछ लग गए है भैया ये वाला सिस्टम जो आप तो हार मेरे में के नाको झाड़ जाए, ईब का टिंगर को नाको झड़े को नहीं। अच्छा, क्योंकि लोग खिलाफ ज़्यादा हो रहे हैं। और फिर कि ये तो आप वो स्वार्थ देखें, इन गैर नो चोरी होती दिखे जो आप और जा बड़ी बन तेरी सतावना नहीं हो जाए, वो कोई राज को भूखो को नहीं, पर वो तो डर तो गई है भाई इन्हें हाथ मार लिया इन्हें मार लिया, ये बड़ा आप रह जाएगा उरे छोड़न लिया है। अच्छा, जो मैंने छापा पड़ा था उसकी वजह से होया है। डर तो ही गए हो तो और इन बह के हो बधाई करेगा तेरी रोल वो है। तो ईब खुद का नाम को नहीं लेकर आया, छोरा उतारे मैदान में। हाँ तो छोरा उतारे भाई, वो तो बम पड़े रहेगा और राजनीति छोरो अजी की घर को काम है वो तो। सही बात है, घर वाला बनावे सारा आप और दूसरे कोई कहीं कौन है। ईब कांग्रेस के चांस ज़्यादा हैं, कुलदीप बिश्नोई के चांस ज़्यादा हैं और दूसरी पार्टियां हैं किसी भैया जब बढ़िया कैंडिडेट आ गए जो तो चांस है, दूसरे का नहीं कुलदीप है ही है। तो बढ़िया कैंडिडेट कौन सा है? मन तो जेपी ठीक लगी और नाम तो रामदम को नहीं। अच्छा, जेपी टाकर लेस का है? बिल्कुल ले वो जेपी यादव चल रहा है इसके सामने ये अजकम था। हाँ, जब जयप्रकाश को ये कुलबीर बड़ी वाला एमएलए था हमारा बट्टू वाला, उसने 1 करोड़ रुपए उससे ले लिए बिश्नोई से, वो 3000 वोटों से हार गया। क्या है 3000 वोटों से? बिल्कुल। जयप्रकाश बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, लोगों का काम भी करता है, हार जाए तो भी काम करता है, जनता के बीच में रहता है। ये तो जीत के दिल्ली जा बैठता है, वापस नहीं आता, जब इलेक्शन आता है जब आता है। अब कुछ असर ये पड़ेगा, चौधरी रामलाल जी खाती थे वो एक्सपायर हो गए, उनकी वजह से वोट टूटेंगे, क्योंकि खातियों के इनके ब्राह्मणों के कुमारों के वोट रामलाल के साथ थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये वो किसकी तरफ जाएंगे? कौन है? वह जो खाती हैं रामलाल जी तो एक्सपायर हो गए, अब उसका भतीजा है, उसकी आने पड़ता है, वो टिकट मांगा था नरवा से, उसको टिकट नहीं दी, उसको दे दी कसमा को, ये निहार वाले को, कुलदीप बिश्नोई ने। तो ये वो जेपी के जाने के चांस ज्यादा रहेंगे? जेपी की ज्यादा चांस है जी। और आम आदमी पार्टी ने भी एक उसके अंदर उतारा था। आम आदमी पार्टी वोट तो ले जाएगा 5-4 हजार, लेकिन इतना प्रभाव नहीं है। लेकिन वोट किसके कटेंगे? मैं वोट तो इसके कटेंगे कुलदीप के। अच्छा, कुलदीप के वोट काटेगा? हाँ जी। बिश्नोई वो है गुरमेश चेयरमैन का, इसमें था वो एसएस बोर्ड का चेयरमैन था गुरमेश बिश्नोई, उसका भतीजा है ये। अच्छा अच्छा, वो गुरमेश ने भी उसके सामने इलेक्शन लड़ा था बसनाला के लोकदल पार्टी से। ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, तो आपने क्या लगा है कि जे जयप्रकाश आवा है तो गढ़ चौधरी बसनाला का था। अच्छा, वो हर कांड मुकान ब्याह शादी में जाया करते थे, और यो नहीं जाता किसी की, ये तो जरूरत पड़े नहीं, जब इलेक्शन आता है जब हाथ जोड़ के खड़े हो जाता है। अच्छा। ये नहीं होता किसी के नहीं आता। चाहे खाती मरोड़, चाहे काजड़ा मरोड़, चाहे जाट मरोड़, चाहे बामण मरोड़। मरे तो क्या जरूरी है, मरे आना जरूरी है, तो सुख दुख में आवे है। नेता तो आता ही है, नेता सुख दुख में खड़े रहे हैं, वोट मांगने की होते हैं फिर वो। सही बात है। जब मेरी जेपी प्रकाश के साथ संबंध है, वो मेरे घर, मेरे दुख सुख में तो आने का बुआर बना है उसका। नहीं, वो आए हैं मेरे घर में, दुख सुख में आए हैं। अच्छा, आते रहे, बहुत बढ़िया आदमी है जी। भाई ताई पूछांगे, कोई नहीं, आप भी अपना पर्सनल विचार दो। क्या लगा है आपने इस बार बदलाव आवेगा या फिर कुलदीप बिश्नोई खुद अपना जो कायम रखने में कामयाब रहेंगे? पहली बात तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव में पहुंचने का। जी धन्यवाद। ठीक है, जयप्रकाश बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने जिसे कि आम भर लेना काम मना नहीं किया, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छे आदमी है। तो अगर जयप्रकाश फाइट में हैं तो चांसेस किसके ज़्यादा रहेंगे? चांसेस तो जयप्रकाश ही है। अच्छा, बिल्कुल। अगर जयप्रकाश की जगह कोई और कैंडिडेट होता कांग्रेस? नहीं 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 नहीं, कौन पट्टे भैया? दंगल वही डाल सकता है। अच्छा, हाँ,
और बस का काम है कोई? नहीं 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 जी नहीं है। जयप्रकाश बहुत अच्छा है। विधायक होने के बावजूद कितना काम करवाए हैं कुलदीप बिश्नोई ने हल्का में? कुछ नहीं करवाया सर, कुछ नहीं करवाया। ये भी आए, ये देख लो सर, ये देखिए आप, तार देखिए एक बार, जब बड़ी गाड़ी आ जाए, कोई बड़ा साधन आ जाए अपना खेत में से, जिस तरह कोई लकड़ी लेके आ, वो भी अड़ सकता है। बिल्कुल कुछ काम नहीं करवाया, सिर्फ इलेक्शनों के वोट मांगने आता है। 15 दिन पहले आदमपुर आए हो। एक मिनट ताऊ ये सर आज 15 दिन पहले आदमपुर आए हो। आदमपुर आए जो हमारा गौशाला है, गौशाला के ऊपर बिजली का तार है। बनाया कुछ नहीं दिया। बोलो 10 दिन के अंदर अंदर आपका काम अवश्य हो जाएगा। भाई हमारे तो बड़े इतने वाड़ी को पड़े, तार तो कहीं मांगा पड़ा। बनियों को गौशाला पर है, कोई को नहीं भी एक मेरी एक की आंटो है। गौशाला तो बहुत बड़ी चीज़ हो सही बात है। जो कि बड़ा 300 गाय हैं, तरकन कोई हद हो गया तो कितना जुल्म हो गए, वो कौन पड़े। अपना के विचार है? ठीक बढ़िया है। किसके चांस ज्यादा लगता है? वो तो माहौल के नाम गम में थे। आप मैंने मोल के कुछ कह है, काम धंधा का न देख के दोगे या फिर मतलब आदमी ने देख के दोगे, किस तरह देख के दोगे वोट? वो तो आप आदमी के लिए जावे वोट तो है। आदमी कौन सा बढ़िया है? जयप्रकाश बढ़िया है, कुलदीप बिश्नोई बढ़िया है? कुलदीप ने तो मैं देखने लग रहे। हाँ कितना के करवाए इंगे गेल ही यार या ये बतावा। अच्छा हाँ तो ये कौन जो मान लेकिन हम काम ही नहीं हुआ तो कैंडिडेट के करेगा है और के वोटर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल है कम से कम वो चलो निजी काम ना हो, साझा काम तो होना बिल्कुल, जरूरी है। सार्वजनिक काम हाँ तो- सार्वजनिक काम तो जरूरी है। वो तो आपका हल्कम करवावे, कोई को नहीं करवाया। वो कुछ नहीं, बस ऐसा ही माहौल हो रहा है। है अब का देखो अभी कौन सा के नाम कैंडिडेट आवेगा उसके हिसाब से कि जो कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश जेपी ने उतारा है, हम्म, फिर की मूल रहा है फिर तो उनका ही माहौल बढ़िया रहेगा। उनका बढ़िया रहा। हाँ और यहाँ आम आदमी पार्टी वाले अगर इनका क्या कुछ रहा होगा? इनका भी तो या तो देखो पहली बार ही मान लो रहा इतना वो कौन ही नहीं सिलसिला। ये तो वोट पड़ने वाले हाँ इतना सिलसिला को इतना इनका युवा साथी के ताज़ा विचार लेवांगे। राम राम भाई साहब, के कुछ मोल लग गए है? क्या बदलाव है या फिर ज्यों का त्यों हल्का उन्हें रखना चाहोगा? नहीं कोई बदलाव नहीं है, तीनों हैं जिस तरह जेजेपी भी सॉरी जेजेपी के हो, बीजेपी की बात करो, भव्य की बात कर लो, कुलदीप बिश्नोई की बात कर लो, तो दल बदलू हो गया। जेपी है तो इनेलो से आया, कांग्रेस का दावेदार है, वो भी दल बदलू हो गया। स्टैंडर है वो कांग्रेस में भी रह लिया, बीजेपी में भी रह लिया, दल बदलू है। ये मैटर तो खत्म हो गया भाई, कोई मतलब ये एक ही रेड आई या तो है ही कौन। आम आदमी पार्टी की बात रही तो आम आदमी पार्टी एक आम आदमी पार्टी हो रही करोड़पति पार्टी होगी, ठीक है, क्योंकि मतलब एक आम आदमी कोई गरीब आदमी ने कोई नए चेहरे ने कोई युवा चेहरे लेके आवा तो बात बना रही। अब भवे ही है, यही निकलेगा और कोई वो नहीं। तो हल्का में काम धंधे हुए हैं विकास के, क्योंकि पहले इसका पिताजी अर्ध विधायक रहा है। हल्का में देखो मतलब जो बिश्नोई का गांव है उनमें तो काम होया ही है, और बाकी ये जो 10-12 गांव है, जिस तरह जगान की बात कर लो, दुर्जनपुर की बात कर लो, चिकनवास की बात कर लो, या फिर डोबी की बात कर लो, न्योली की बात कर लो, मतलब ये 12 गांव है। ये भट्टू हल्के से टूटेड है, ठीक है। ये उस टाइम संपत्ति होया करता, उस टाइम का ये हा गांव, तो इनकी कदे डिक्लेरेशन को नहीं। भजनलाल कदे मुख्यमंत्री आज इस जगान गांव में आज खड़े हो, इसमें आप ले लो जो मुख्यमंत्री होता हुआ भी मतलब गुटबाजी पत्थरबाजी, ना किसी ने बाढ़ना ना किसी ने बताना, ये चीज़ां हुई तो मतलब चाव ही को नहीं है उसने। और आज भी मतलब तो ये जात पात की मतलब ये लड़ाई गांव में भी ये लड़ाई है और आदमपुर हल्के में भी ये लड़ाई है। और इसमें अदर आदमपुर हल्के की बात करो तो मतलब अदर कास्ट जो वोट है वो ज़्यादा है, ठीक है, और जाट बेल्ट है वो थोड़ा कम है, ठीक है, और अदर जो कास्ट है वो बिश्नोई समाज के तरफ ही जा रही है। तो इसलिए मतलब आप मानो तो 99% भवे निकल जाएगा इससे, यही चीज़ और कुछ नहीं। तो जो जातिगत राजनीति है वो यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी? वो यहाँ पे मिलेगी, मिल रही है। मतलब मैं आज 30 साल का हो गया हूँ, मेरे को 10 साल हो गए देखते हुए, तो मतलब 10 साल में मैंने यही देखा है, 10-12 साल में, कि मतलब जाट नॉन जाट और अदर वो कुछ चीज़ें होती हैं वो होती हैं इसमें। और मतलब लोग नाराज़ हैं तो नाराज़ तो उनका रीज़न यही है कि गाँव में तो मतलब अब 15 दिन से मतलब अभी भी आ लिया यहाँ पे,
और जिस तरह सतेंद्र है वो भी आ लिया, सब आ लिए, लेकिन अभी तक कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई यहाँ पे एंट्री नहीं की है। क्यों नहीं की है? इसीलिए नहीं की है क्योंकि वो अपने इस जगान गांव को वो मानता ही नहीं, क्योंकि यहाँ 2400 वोट हैं, ठीक है, 1000-1200 वोट मतलब खातियों के और बामणों के अदर कास्ट के हो गए मतलब, और 1000-1200 वोट हो गए वो जाटों के हो गए, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा कि मतलब 100 या 150 वोट का हार फेर होगा, मतलब या तो कुलदीप बिश्नोई 150 वोट से 200 वोट से हार जाएंगे यहाँ पे या जीत जाएंगे, तो उनका कोई मार्जिन तो नहीं है ना। वो असरावा गांव है, असरावा गांव में 2200 वोट हैं, तो 1800 वोट कुलदीप बिश्नोई पोल करवा लेंगे, 200 वोट बाहर गए, तो वो जो आंकड़ा है वो जगान का आंकड़ा है वो उसने ख़त्म कर दिया, क्लियर है। लेकिन वो 5 गांव है ना, वो 5 गांव अहमियत देंगे इस आदमपुर हल्के को कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। कौन से हैं वो पांच गांव जैसे रहेंगे, मतलब आदमपुर गांव दोनों, और एक खैरमपुर सहारनपुर की बात कर लो, एक बालसमंद की बात कर लो, एक थोड़ा सा कालीरावण का भी अहम योगदान रहेगा उसमें। मतलब ये 5 गांव है, ये ही इसमें 60-65, यानी कि मोटी लीड ही यहाँ तक निकलेगी इन 5 गांव से जो बड़े गांव हैं। हाँ, ये इसमें क्या है कि मतलब बात ये आ गई कि मतलब ये जो 5 गांव है ये फैसला करेंगे, ये जहाँ से जिसकी चाहे जयप्रकाश हो, चाहे भव्य हो, चाहे मतलब सतेंद्र हो, कोई भी पार्टी हो, यहाँ से कोई बंदा लीड लेके निकलेगा ना, उसकी लीड नहीं टूटेगी। तो ये मतलब कुलदीप बिश्नोई का और भजनलाल परिवार का सिस्टम है यहाँ पे, तो मतलब यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, यानी कि इन 5 गांव में उनका दबदबा है। हाँ, क्योंकि मतलब इन गाँव में 55, ये 52 गाँव में 55 गाँव बता रहे हैं, 55 गाँव में और कोई आधार नहीं है, वो 12-15 हज़ार वोटों के दावेदार हैं वो गाँव, तो उनमें से सभी जीत होगी तो मतलब ऑटोमेटिक ही वो बन जाएंगे। इस जगान की बात कर लो, जगान में 2400 वोट हैं, और चिकनवास की बात कर लो 2400 वोट हैं, तो इनकी मायना नहीं है। ये गाँव मतलब ना तो कभी इनका काम होगा, ना कभी होगा, ना कभी हुआ, ना कभी आगे होगा, इनका काम नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये 100-200 वोट की ये गांव, ये 12 गांव हैं, इनकी कोई वैल्यू कभी नहीं रहनी, ना पहले हुई है, ना अब होगी, और ना आगे होने वाली। ये ऐसे, ये 12 गांव ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। वो 5 गांव हैं, उनकी गाँव की तरी होगी और उनकी सुनाई होगी, सारा काम उन्हीं का होगा, पहले भी हुई है, आगे भी हुई है, और अब भी हुई है, और आगे और भी आगे होगी। तो विधायक जी इन गाँवों को तो गाँव ही नहीं मानते, इन गाँव नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यहाँ उनका वो मतलब मार्जिन इनको पता है, 2400 वोट है, जगान की बात करते हैं 2400 वोट है, 2400 वोट में 1000 वोट हैं, मतलब तो वो तीनों धड़ों में चल जाएंगे और ये एक इस साइड हो जाएंगे। या तो कुलदीप बिश्नोई 100-150-200 वोटों से, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 200 वोट से जीत जाएंगे, या 150-200 वोटों से हार जाएंगे। कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं, इन 12 गाँवों की कोई वैल्यू नहीं है। तो उन साथियों से भी पूछ लेंगे। मैं भी कैमरे सामने कम बोल, थोड़ा सा बोल लिए तो भी बोलना की वैली बोलना के है कि बता दे कि कुछ चल रहा माहौल, बस हो गया माहौल तो बना है भाई। आप मतलब के लगा है कि लोग कुलदीप बिश्नोई से नाराज हैं या फिर नहीं हैं? नाराज़गी भी है, पर नाराज़गी जो उनका पर्सनल वोट है, पर्सनल काम रखे वो एक अलग बात है, बाकी नाराज़ भी हैं। नाराज़गी एक लोग दिखाओ भी, एक टाइम पे वोट उड़े भी गिर दे नाराज़गी दिखा के भी। अच्छा, आपने नीले लगा भी बिश्नोई बेल्ट होगी, नाराज़गी दिखा देगी एक बार, तो भी नाराज़गी यहाँ सभी टाइम आओ जो वोट उस पर गिर देंगे भाई। चलो अपना है, गिर दो। हाँ, वो पर उनका कोई रास्ता भी कौन, और जाओ भी कितने, उनके पास में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन भी कौन उनके पास है। फिर वोट भी बिश्नोई होगा, मैं बिश्नोई से ज़्यादा वोट तो जाटों के आदमपुर में। अच्छा, हाँ, तो बात ये है बिश्नोई तो मेरा 28-30 हज़ार वोट है, मैं सुनने में यही आया है, जाटों के 50,000 के करीबन वोट है। फिर और भी हम पर रोड़ा पर्सनल काम होगा भाई, पर्सनल काम कर रखे हैं वो पूरा। फिर वो तो भजनलाल के टाइम के हैं वो तो फिर उनका और ऑप्शन तो कौन तीसरी और कट जाने का, उनका तो ऑप्शन ही वो एक है ना। मैंने उनकी तो जड़ बांध का जा रहा है। हाँ, वो जो 7 पीढ़ी जड़ बंद रही उनकी, तो वो भाई ऑप्शन कौन नहीं उनका, आपका ऑप्शन ही मैं हूँ, तो आप मेरे में बात करो, 3rd पर्सन दिखा जाए उससे बात करोगे ना, ऑप्शन तो वो उनका ऑप्शन कौन कोई। बिल्कुल है, एक बात बिल्कुल सामने निकल का हुआ है, ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा कोई भी है। एक साथी ने बताया था कि जब पटवारियाँ की 1600 की भर्ती निकली थी तो 1400 पटवारी आदमपुर के लागे थे। तो आप बताओ, पूरा हरियाणा 200 पटवारियाँ में था और 1400 पटवारी, और उरे तक कहवा है कि अब सिर्फ मौखिक है, मेरे पास में इस चीज़ का कोई न्यू भी नहीं है कि भाई जरूरत है फ़ोन कर दिया नहीं भाई मधुबन, अगर भाई 30 बंदे ने भेजने लग रहे हैं ट्रेनिंग करवा कर रिन्यूअल इन बेल्ट नंबर दो। तो इस तरह की बात भी सामने आई है। उस टाइम पे जब ठंडा टाइम होया करता मेरे भाई, उस टाइम पे नौकरियाँ इतनी बार मार धाड़ को नहीं होया करती, लोग लगाएडा भी छोड़ गया जाया करता। आज के टाइम में कोई लगाए मतलब छोड़ी को नहीं आवे, वो एक अलग टाइम, वो तो फोन होया करता भी जल
कर दियो फोन और फलाना GM गन चल जाए रोडवेज में लग गयो, SP कन भेज दियो, पुलिस में लग गयो। तो उस टाइम में लग गया भी कोई यार, जो उस टाइम पे गया भजन लाल भी लग गया भी है, यूँ भी कोई भी लग गया नहीं हुआ है, डाट भी लग गया, बिश्नोई भी लग गया, जो पूछे वो तो लग गया ही था। हल्का जो आदमपुर हो चाहे हरियाणा का कोई भी हो गया उस टाइम वो लग गया। हाँ भजन लाल गया तो खास बात ही भी आपको वर्कर को काम बाद में कराया तो नए आदमी चाहे तो जुड़े ना रहो, पहले काम कराया तो उसको या तो फिर उसकी खास इसी बात कारण तो आज के टाइम में जीतते हुए नहीं कौन बिश्नोई जाट भी है उसमें। नहीं उस टाइम पे क्या था कि जिस बंदा थी मैंने कह दिया नहीं तो उसका काम पक्का होया। हाँ यह बात तो ही और एक बात और कह रहे हैं कि भाई वो बाई नेम बाई फेस जाने करता बहुत लोग गाना, ये तो उसकी खासियत यही राजनीति। भजन लाल हो गया, देवी लाल हो गया, बंसी लाल हो गया, तो उनकी खास बात होया करती भी इस आदमी ने भूले को नहीं भूले को नहीं कहते आज के टाइम में भूल से। आज मैं आपको मिल के आ रहा हूँ तो मैं कल ना आप मैंने कौन भी छानोगे, क्योंकि मैं और इंट्रोडक्शन दे दूँगा आपने, आप तो बता दूँगा मैं फलाना हूँ दिखड़ा हूँ, या कोई और रेफरेंस दे दूँ आपको यार मित्र का, तो आपने जानो दोबारा मिलोगे तो नहीं आप मैंने पहचानो कौन गे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात उनमें खासियत होया करती है। आज के राजनेता पर्सनल आदमी जाना भी है, गांव के हर 20-30 आदमी जाना करते हैं। मतलब सभा चलने लग रही है, सभा में तो ताऊ बैठे है, ताऊ को नाम लेके बोल दिया भी फलाना नाम है तेरा, आजा स्टेज पे, तो ताऊ तो बंद गया उम्र पर खातर भी तो नाम तो जाना है, नाम तो जाना है। तो और एक और यह स्ट्रेटजी थी बहुत तगड़े वाली कि जब सभा में तो 20-30 जने आगे तो नाम नहीं कहते भाई रामफल चल कद्यारे फलाने दिखड़े आज कोई वो परिवार कट जाओगा, वो आदमी तो नहीं कहेगा यार जब भजन लाल तना जानने लग रहे यार तू का। और काम भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हुए हैं। बाकी बहुत सारे आपने विचार जान भी लिए हैं, जो अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दियो। मिला हाँ नेक्स्ट सर्वे के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।